देखो आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयताकार मैदान के बाहर बने एक चौड़ाई का अगर रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे ये आयताकार मैदान था, इसके बाहर एक चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, तो अब इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x लिखना है। ठीक है, x तो उसकी रास्ते की चौड़ाई हो गई जो जिस चौड़ाई का बनाया गया है, तो डायरेक्ट अगर वो अंदर की ओर बनाया गया रास्ता, जैसे ये आयत था, लंबाई और चौड़ाई दे रखी, इसके अंदर अगर ये इसने h चौड़ाई का रास्ता बनाया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x लिखना है। ठीक है, अब देखो वर्गाकार में भी यही रूल्स है, वर्गाकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो अब क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वर्ग में। तो बस इसकी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, 4x भुजा प्लस x, क्योंकि ये दोनों बराबर होगी, जैसे ये l है तो ये भी l हो जाएगी, ये 2l हो जाएगी, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 4x भुजा प्लस x, इन दोनों को मैंने भुजा ही रखा। ठीक है, और वर्गाकार मैदान के भीतर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4x भुजा माइनस x, अंदर के लिए माइनस और बाहर के लिए प्लस लगाना है। बस ये सूत्र है। अब त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या, त्रिभुज कौन सा, जैसे मान लो विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है, तो स्मॉल r बराबर डेल्टा बटा एस, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस है वो अर्ध परिमाप है। और अगर त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या निकालनी है जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग दे रखी है, तो कैपिटल R बराबर एबीसी बटा 4 डेल है ना, 4 डेल्टा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और ये परिवर्त की त्रिज्या त्रिभुज के, ठीक है, तो एबीसी तो वो भुजाएं हो गई है ना, त्रिभुज का क्षेत्र डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एबीसी है वो भुजाएं है, और आर है वो परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर जो थी क्या थी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या थी। अब देखो समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर, भुजा जो होती है ना, भुजा पर डाले गए लंब है ना, भुजाओं पर डाले गए लंब, यहां लिख दो भुजाओं पर डाले गए लंब। भुजाओं पर डाले गए लंब, जैसे तीन भुजाएं होती है ना समबाहु त्रिभुज में, तीनों भुजाएं बराबर होती है, उस पर डाले गए लंब h1 h2 और h3 हो, तो हम क्या निकालते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज में अगर हम हाइट निकालते हैं, तो हाइट क्या होती है, भुजा अंडरूट 3/2 ये होती है, तो उसमें क्या करना है, h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर भुजा अंडरूट 3/2, बस बात वही है, बस यहाँ पे लंब जो होंगे वो 3 होंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज में एक ही ऐसे ही हाइट निकालते हैं, ऐसे अगर ये हाइट निकालते हैं तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है a अंडरूट 3/2, a होती है उसकी भुजा त्रिभुज की, तो यहाँ पे अगर ये त्रिभुज की भुजा ले तो a अंडरूट 3/2 ही आ रहा है। लेकिन अगर तीन अंतर लंब डाल दिए यहाँ से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो h1 और h2 और h3 दे रखे हैं अगर लंब है ना, ऐसे लंब डाल दिए, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर भुजा अंडरूट 3/2 हो जाएगा, बस इतना सा है। h की जगह क्या रहेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब देखो अगर ये निकालने हैं, भुजा दे रखी है तो हम ये निकाल सकते हैं, और अगर ये दे रखे हैं तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं, दोनों हो सकते हैं इस तरीके से। अब दो भुजाओं के बीच का कोण दे दिया गया हो और क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे ये दो ठीक है, जैसे ए बी सी, अब ये इसके सामने की भुजा स्मॉल है और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है, और इनके बीच का कोण जैसे ये अल्फा लिया, ये बीटा और ये गामा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, पहले जैसे ये लिया 1/2 ए बी साइन गामा, इनके बीच का कोण, फिर 1/2 बी सी लिया तो फिर इनके बीच का कोण साइन बीटा, फिर बराबर 1/2 ए सी लिया तो इनके बीच का कोण साइन अल्फा, मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे क्षेत्रफल में। बराबर क्या है, 1/2 ए बी साइन है गैमा बराबर 1/2 बी सी साइन बीटा बराबर 1/2 ए सी साइन अल्फा। अब जैसे ए सी था, ए सी कौन सा था ये, तो इनके बीच का कोण लिया अल्फा यहाँ पे ऐसे। ठीक है,